हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी दिल्ली सल्तनत की थर्ड क्लास। तो आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो आज ये हमारी थर्ड क्लास है, इसमें पढ़ने वाले हैं हम तुगलक वंश। तो आप सब लोग को बता दूँ कि तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 तक था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मतलब 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को पराजित कर दिया और दिल्ली की सिंहासन पर बैठ गया। ठीक, इसने सबसे पहले क्या किया, चलिए जानते हैं। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला यह प्रथम शासक था। इसने कुएं और नहरों का निर्माण कराया सिंचाई के लिए, और ये सब करने वाला ये पहला शासक था। ठीक, इसने डाक व्यवस्था भी शुरू की थी। तो डाक व्यवस्था क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजना या संदेश देना, या फिर वो देश में हो या फिर विदेश में हो। ठीक है, ये इसने शुरू किया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे 56 कोट कहते थे। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की, जिसमें इस नगर में रोमन शैली एक दुर्ग का निर्माण कराया। रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता था। ठीक, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, या फिर किसके लिए कहा था, किस शासक के लिए कहा था, यही पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। ये पूछ लेता है कि किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। ठीक, इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जूना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, मध्यकालीन सभी मुसलमानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। ये पूछ लेता है सबसे शिक्षित और योग्य शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते थे। पूछ लेता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पागल बादशाह किसको कहते थे। ठीक है ना, किसे कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को। ये रहा। इसने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की इसने। ठीक, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। पहले दिल्ली थी इसकी, मतलब पहले दिल्ली थी राजधानी, इसने फिर देवगिरी को बनाया और उसका भी नाम चेंज कर दिया। क्या किया, दौलताबाद कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर इसने दिल्ली को, मतलब दोबारा से इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। बताइए, दोबारा चेंज कर दी। चलिए चलते हैं आगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकेतित मुद्रा का प्रचलन किया। ये पूछ लेता है संकेतित मुद्रा किसने चलाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, वह पहला मुसलमान था जो हिंदू त्योहार में भाग लेता था। ठीक है, मरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आया था। ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी बहुत बार कि इब्न बतूता किसके दरबार में रहता था। इब्न बतूता किसके दरबार में रहता था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। और कब आया था ये भारत, 1333 में। और इसकी पुस्तक भी है, क्या नाम है पुस्तक का, रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नोट कर लेना, ये पूछता है बार बार। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो गई थी। फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। तो इसका शासनकाल हमेशा ध्यान रखें, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 तक। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक, इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। आगे मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।